हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर हिमांशु फ्रॉम वृद्धि चाइल्ड थेरेपी सेंटर और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस तन्वी। मिस तन्वी इज अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. She has done masters in speech and language pathology and has more than 10 years of experience working with a special need child. Right now she is running her own setup with the name The Speech World in Sector 56. Hi ma'am, how are you? Hello Dr. Himanshu, I'm good, how are you? I'm fine ma'am. So ma'am, our first question regarding speech is how to identify a speech delay? Okay, that's a very important question क्योंकि हर पेरेंट का यही कंसर्न रहता है कि मेरा बच्चा अपने एज ग्रुप के बच्चे जितना नहीं बोल रहा है. सो द मेन थिंग्स विच द पेरेंट हैज़ टू लुक इज कि देखना चाहिए बच्चे में सोशल स्माइल है कि नहीं है. बच्चा उनके जो कमांड्स हैं जो वो कह रहे हैं क्या उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ क्या वो मिंगल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खेल रहा है अच्छे से. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने जो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन है, उसको जो भी चीज चाहिए या उसकी जो फीलिंग्स है उसको बता पा रहा है या सिर्फ नॉन वर्बली जेस्चर्स कर रहा है या ग्रांटिंग बैबलिंग कर रहा है. तो इन शॉर्ट जब हम माइलस्टोन्स देखते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स देखते हैं, तो जैसे मंथली अगर हम देखें तो बच्चे की स्माइल, लोकलाइजेशन टुवर्ड्स साउंड, ठीक है, और फर्स्ट बर्थडे तक बच्चे को 5 to 6 मीनिंगफुल वर्ड्स आ जाने चाहिए. सेकंड बेसिक वर्ड्स, यस बेसिक वर्ड्स, आओ, मम्मा, पापा, काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक दिस. और उसके बाद सेकंड टू थर्ड बर्थडे तक बच्चे को 2 to 3 वर्ड अटरेंसेस, सेंटेंसेस फॉर्म करना आना चाहिए. लाइक मम्मा आओ, अच्छा पानी दे दो, एग्जैक्टली पानी दे दो, बाहर चलो. एटलीस्ट नीड बेस्ड जो भी चीजें होंगी ट्राई करेगा कि कम्युनिकेट करे. बिल्कुल. और बाय 3 to 3.5 years ऑफ एज बच्चे का स्पीच क्लैरिटी और फ्लुएंसी प्रॉपर होना चाहिए. अगर ये सारी चीजें चेकलिस्ट नहीं हो रही हैं तो दे शुड कंसल्ट अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. ओके. तो अगर मैम आइडेंटिफाई कर लिया है, सपोज किसी पेरेंट ने, उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ स्पीच डिले है, एंड राइट नाउ सपोज ही इज कंसल्टिंग विद अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, सो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, तो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट यू आर गोइंग टू चेक एंड यू आर गोइंग टू टेल द पेरेंट्स? So see, as a child enter my setup, what I usually do is I check his sensory and motor abilities. Okay. I check the proprioceptive and vestibular abilities. Okay, ये सब चीजें जरूरी क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चा अपने सेंसेस को यूज करता है एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और वो इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करता है. एंड दिस मेमोरी वो रिकलेक्ट करता है जब भी उसको किसी से कम्युनिकेट करना होता है. ठीक है, बट इफ देयर इज एनी डिसरप्शन इन दोज सेंसरी प्रोसेस, तो पूरा चेन गड़बड़ हो जाता है. मतलब सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी मैंडेटरी. सेल्फ रेगुलेशन से ज्यादा डॉक्टर हिमांशु मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे को अपना एनवायरनमेंट समझ में आना चाहिए. ओके, लाइक अगर उसका ऑडिटरी सेंस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है कि उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या साउंड्स हैं, अवेयरनेस नहीं है, तो हाउ कैन वी लेट द चाइल्ड से और रिप्रोड्यूस दोज साउंड्स. ठीक है, अगर वो पार्क गया है, ठीक है, उसको झूले पे मजा नहीं आ रहा है, देयर इज सम वेस्टिबुलर इश्यूज देयर, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट. यस, तो वो एक तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. दूसरा सोशल स्किल्स अगर हम बात करेंगे तो वो दूसरे अपने एज ग्रुप के बच्चे को कैसे बताएगा कि उसको झूले में मजा आ रहा है. राइट. और उसके बाद जो जिसको मैं कहती हूँ लैंग्वेज बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, लाइक बच्चे में सिटिंग है, अटेंशन है कि नहीं है, आई कांटेक्ट, इमिटेशन स्किल्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो जैसे ही एक पेरेंट थेरेपी में एंटर करता है, ठीक है, देयर एक्सपेक्टेशन इज कि बच्चा बोलने लगेगा, बट बिफोर लैंग्वेज दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड. इसको हम प्री लिंग्विस्टिक स्किल्स कहते हैं, और ये होना बच्चों में बहुत जरूरी है. ओके. Okay, so ma'am, our next question is, suppose इसके बाद असेसमेंट हो गया, आपने बता दिया पेरेंट को कि yes there is a speech delay and something like that. So is there any difference between speech and language and ABA? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं
कि बोलते हैं कि हमारे बच्चे के पास साउंड्स हैं या वर्ड्स हैं बट ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस कि मैं बच्चे को एबीए कराऊं, स्पीच कराऊं या केवल लैंग्वेज कराऊं? तो इसमें आप कुछ क्लैरिटी ला सकते हैं प्लीज? ओके, सो लैंग्वेज इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. ओके ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट. ओके Okay, it is comprehension of any spoken, written or symboled platform. फाइन. ठीक है, और इसमें आप हम अधिकतर सुनते होंगे रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव Expressive, हाँ. लैंग्वेज, जिसमें कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं जो उसको बोला जा रहा है, और वो अपने Proper फीलिंग्स express. को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. ठीक है, उसके बाद आता है स्पीच. स्पीच इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स. ओके ओके, तो स्पीच के ब्रॉडर जो टर्म्स होते हैं, स्पीच की जो कैटेगरीज होती है, वो रहता है आपका वॉइस. ओके ओके, कि अगर वोकल फोल्ड्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वॉइस नहीं क्लियर है, वो न्यूरोलॉजिकली भी वो कुछ हो और सकता है या पैथोलॉजिकली भी pathologically हो सकता है. देन देयर इज फ्लुएंसी, अगर बच्चा स्मूथली बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है. एंड देयर इज आर्टिकुलेशन. ओके ओके, कि सारे साउंड्स वो क्लियर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. क्लैरिटी. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की, ठीक है, उसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, वी डू अ वेरी नेचुरल बेस्ड प्ले थेरेपी. ओके ठीक है, जिसमें कि व्हाट डू वी कंसिडर मोस्ट इज कि वी रिस्पेक्ट द चाइल्ड्स कम्युनिकेशन. ओके, अगर आपको नॉन वर्बली कम्युनिकेट ठीक करना है, है, then वेरी we गुड, will वी also- रीइंफोर्स दैट. ओके ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रहता है. ओके, एंड मोस्टली जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें अच्छा लगता है वो ये रहता है कि हर एक अटरेंस को वी गिव अ रीइंफोर्समेंट. ओके फिर अगर हम एबीए थेरेपी में आते हैं हिमांशु जी, सो इट इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस which works in the modifying the behaviors of the child. ओके Okay, it has a lot of discrete trial analysis और उसमें जो है बहुत ज्यादा structured planning होती है. Each and every behavior is understood why is it happening ओके and reinforced accordingly. फाइन फाइन. Okay, तो तो इसके लिए सर्टिफाइड थेरेपिस्ट होना काफी ज्यादा yes, जरूरी yes, है. that's my genuine advice to parents कि अगर आप ABA थेरेपी में जा रहे हैं, so I would always ask the parents to check for the certification कि board certified ABA therapist है कि नहीं है. And same goes with the speech language pathologist. Otherwise you are not going to get the results Yes. जो आप चाहते हैं. Correct. Yes. ठीक है मैम. So what are the tools which we are specifically using in speech for this sound production and all? So देखो, असेसमेंट के लिए तो बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मटेरियल्स रहते हैं हमारे पास. Checklist and form. चेकलिस्ट भी रहता है. Okay. उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर एनालिसिस भी होता है. Okay. Okay, like for voice, and we have software analysis like Wagni, MDVP, Doctor Speech, ये सारा voice और fluency based रहता है. और when we come to the therapeutic part, again, अगर बच्चे का oral motor weakness है, तभी हम OPT पे जाते हैं. ओके ऐसा नहीं है कि किसी को भी ओपीटी करा रहे हैं. करेक्ट, किसी Okay. को भी करा दें. ठीक है. सो चीवी ट्यूब्स, बाइट ब्लॉक्स रहते हैं, Z5 V10 रहता है, ब्लोइंग हायाकी रहती है. बट So depending on the Need of the situation and need of the child, Exactly. आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा ट्रीटमेंट का. एग्जैक्टली. Okay, okay, okay. And that also has to be certified कि if he is able to use the equipment correctly or something like that. See, mostly अगर speech language pathologist has done their masters, it is self-sufficient. Okay. But if any other professional wants to do this, they have oral placement therapy courses running, Okay. and they can be certified in that. Fine, fine, fine. Yes. Okay. मैम बहुत सारे बच्चों में ये वाली कंसर्न काफी आती है कि पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा लगातार बोलते ही जा रहा है, मींस कि ऑडिटरी स्टिमिंग काफी ज्यादा है, वो कंटिन्यूअस बोल रहा है. मे बी ऑडिटरी स्टिमिंग इज अ गुड वर्ड अगर हम पॉजिटिव वे में देखें, Correct. बट सोशली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो Yes. हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट एंड हाउ यू आर गोइंग टू सजेस्ट पेरेंट की क्या करें क्या नहीं करें? So see, what I strictly believe in my practice is I will never eliminate stimming. फाइन. कभी भी स्टिमिंग को जीरो नहीं कर सकते आप. ठीक है. सो सबसे पहले अगर बच्चे को स्टिमिंग हो रहा है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इज Why? इट. Yeah. इज देयर
a stressful situation or the demand is more or environment में there are a lot of things which is happening like बहुत ज़्यादा light है, बहुत ज़्यादा sound है, so we need to identify the precursor of stimuli. ओके Okay, and या बच्चा self regulate कर रहा है अपने आप को. हाँ, बिकॉज मोस्ट केसेस में सेल्फ रेगुलेशन ही होता है Yes, ज्यादातर. exactly. Okay. तो उसके लिए एलिमिनेट करने के लिए अगर साउंड है तो वी कैन गेट द चाइल्ड नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स. ओके ठीक है. और व्हाट आई मोस्टली यूज इज अ विजुअल शेड्यूलिंग. फाइन. कि अगर बच्चे को पता रहता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, हाँ. कि फर्स्ट वील डू दिस, देन वील गो अबाउट एंड डू दिस एक्टिविटी, सो दे आर रेदर काम एंड स्टिमिंग रिड्यूस हो जाती है. फाइन फाइन. हाँ, वो अगर वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, उसको आप पहले से प्रिपेयर करोगे अबाउट द सिचुएशन, देन एंजाइटी वाला वो जो पार्ट है वो बच्चे में नहीं आएगा. एंड स्टिमिंग को हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे. बट अगेन हम जीरो कभी नहीं कर सकते उसको, और ना ही करना चाहिए. एग्जैक्टली. ओके फाइन. सो बहुत सारे पेरेंट की ये भी कंसर्न रहती है कि अगर मुझे बच्चे को कुछ फूड खिलाना है, एनी इशू रिलेटेड विद स्पीच, कि अगर वो सपोज च्यूइंग नहीं कर रहा है या अगर क्लैरिटी नहीं है या बच्चा खा भी नहीं रहा है, तो आप कुछ ऐसे फूड एडवाइस करेंगी या सजेस्ट करेंगी कि क्या बच्चे को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इश्यूज क्या है, अंडरलाइंग इश्यूज क्या है. ठीक है. अगर सेंसरी नीड है, ठीक है, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस है जिसकी वजह से नहीं वो प्रॉपर कुछ फूड टेक्सचर्स नहीं ले पा रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप बच्चे को बैलेंस डाइट दीजिए. ओके. ठीक है. ओमेगा रिच फ्रूट्स दीजिए, जिंक आयरन रिच फूड सब्सटेंसेस दीजिए. और अगर आपको कोई भी डाइट मॉडिफिकेशन करना है, आई वुड ऑलवेज गो अहेड विद अ डाइटिशियन. फाइन. जो उसके गट बायोम को रेगुलेट कर सके. बिकॉज़ काफी सारे बच्चों में गट इश्यूज की वजह से भी सिर्फ सुन के इधर उधर से हम ये नहीं खिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं. हाँ, बिकॉज़ अभी ट्रेंड चल रहा है जीएफसीएफ डाइट खाना है, ये खाना है. हाँ, तो उसके लिए आप एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन प्लस अ डाइटिशियन, ओके, उससे प्रॉपर कंसल्ट करके ही आप डाइट मॉडिफिकेशन करें. एंड दे शुड आल्सो कीप इन लूप विद द स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट आल्सो. तो क्योंकि वो चीज सेंसरी उसमें आती है. अभी हम उस पे चलेंगे, उसमें मैं आती हूँ, बट उससे पहले ये सारा चीजें. और स्ट्रिक्टली नो प्रोसेस्ड फूड, नो एडेड शुगर्स. ये तो सब बच्चों के लिए है. ऑब्वियसली ये सब बच्चों हम एडल्ट्स के लिए, हम एडल्ट्स के लिए भी. यस. एंड देन नाउ गोइंग टू द सेंसरी नीड ऑफ द चाइल्ड. नेवर फोर्स फीड योर चाइल्ड. यस. ठीक है. अगर उसको किसी एक टेक्सचर से इशू हो रहा है, तो नेवर फोर्स फीड. वी कैन स्लोली इंट्रोड्यूस that with the help of a speech language pathologist. Okay. So speech and language pathologist plus a sensory integration therapist, they have to work collaboratively. Yes. Okay. Yes. Okay. ताकि अगर जैसे हम एक ही सेटअप में अगर दोनों चीजें करें, oh, that's तो a wonderful thing. Good for the child. Yes. Okay. That would be really wonderful. जिसमें कि फूड के साथ मेसी प्ले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है. सेंसरी हो सकता है बच्चे को फूड का विजुअली नहीं अच्छा लगता. इवन ट्रांजिशन में भी उसको फिर उतने चैलेंजेस नहीं आएंगे. करेक्ट. बिकॉज हाँ, एक सेशन खत्म होता है, फिर दूसरे के लिए प्रिपेयर करना चाइल्ड को, इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम, है ना. ठीक है. और उसके बाद इम्पोर्टेंट रहता है कि आप विजुअल शेड्यूलिंग इसमें भी दो. ओके. ठीक है. प्लस स्ट्रिक्ट डाइट टाइम कि इतने बजे हम ये मील लेंगे. दैट मेक्स द चाइल्ड इवन मोर प्रिपेयर्ड. यस. ठीक है. और एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंस डाइट. ओके. सो व्हाट आर द एडवाइस फॉर द पेरेंट्स कि व्हाट दे कैन डू एट होम, या क्या करना चाहिए इन चाइल्ड विद द स्पीच डिले और समथिंग लाइक दैट? सबसे पहले तो अपना होमवर्क प्रॉपर करना चाहिए. कभी भी आप जा रहे हो किसी भी थेरेपिस्ट के पास, प्लीज चेक फॉर द थेरेपिस्ट लाइसेंस, कि वो एक सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ABA थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये है कि नहीं है. एंड इफ दे आर एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, और अगर नहीं तो किसी के अंडर में, where they get a proper plan. Right? This has to happen. Next is, what I usually prefer with my parents is कि allow the child
in your daily routine. कि बच्चे को पहले यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को पहले खाना खिला दिया उसके बाद हम आराम से खाएंगे. दिस शुड नॉट हैपन. ओके ठीक है. दिस शुड इंक्लूड द चाइल्ड इन डेली चोर्स. ओके फाइन. ठीक. सो स्टार्टिंग में बहुत सारे पेरेंट कहेंगे मैम ये तो मैंने बोला लेकिन वो करके नहीं आ आता है. रहा. हाँ. फॉर दैट वी नीड टू बी अवेलेबल, फिजिकली अवेलेबल एट दैट टाइम. ओके. फर्स्ट वी नीड टू मॉडल द चाइल्ड. जो आप कराना चाह रहे हो बच्चे से उसको हाँ, मॉडल बिकॉज़ वो इमिटेशन वाली चीज तो आती है बच्चे में. जो आप Exactly. करोगे सेम बच्चा भी सेम चीज रिपीट Exactly. करेगा. ठीक है. Because- तो डेली चोर्स लाइक आपने सामान इधर से रखो, अपने शूज डेजिग्नेटेड जगह पे रखो या अपने क्लोथ्स डेजिग्नेटेड जगह पे रखो. ठीक है. बहुत सारी चीजें लाइक आप क्लोथ्स को सॉर्ट करा सकते हो. ये पापा के क्लोथ्स है, ये मम्मा के क्लोथ्स है, ये आपके क्लोथ्स है, समथिंग लाइक दैट. ओके. ठीक है. एंड मोस्टली बहुत ही फायरलेस कुकिंग, दे एंजॉय इट अ लॉट. यस. सैंडविच मेकिंग, फ्रूट सैलेड मेकिंग. प्रिटेंड प्ले काफी ज्यादा पसंद करते हैं. प्रिटेंड प्ले से, बट प्रिटेंड प्ले से ज्यादा मुझे लगता है जो अच्छा रहता है ना वो रियल थिंग्स. ओके. आप फ्रूट सैलेड बनवाओ बच्चे से. ठीक है. आप वेजिटेबल सैलेड बनवाओ, आप सैंडविच बनवाओ, दे एंजॉय. बट ऑफ कोर्स दैट लेवल पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है. वो फर्स्ट डे से नहीं स्टार्ट होता है, बट इट हेल्प्स अ लॉट. Okay. Thank you so much, ma'am, for coming to our podcast. Thank And you, Dr. we will Himanshu. again try कि आप फ्यूचर में एक बार और हम हमारे साथ जुड़े और सारे पेरेंट्स को भी आप हेल्प करें. Sure. Thank you so Thank much, you. ma'am. Thank you. Welcome.